नमस्कार दोस्तों आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इससे पहले के पार्ट में हमने जो हाइपरटेंसिव जो हाई ब्लड प्रेशर जो डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो हाइपरटेंशन है वो में क्योज होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर है और किस तरह जो उसके लाइफस्टाइल जो चेंज करके हम उस पर्सन के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। आज हम जो है हाइपरटेंसिव जो एंटी हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के जो ड्रग यूज में लाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेशंस। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक टू प्रिवेंट जो कॉम्प्लिकेशंस जो लॉन्ग टर्म तक अगर उसका हम ट्रीट नहीं कर पा सकते हाई ब्लड प्रेशर का जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको जो ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी यूज में लाई जाती है वो हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो क्लास है वो है डायूरेटिक। उसके अंदर जो सब क्लास डिवाइड की गई है थायजाइड, लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या है? डायूरेटिक जो ड्रग होती है वो क्या है, जो यूरिन है उसके जो प्रोडक्शन है क्या इंक्रीज करती है, उसको क्या बढ़ाती है। इनकी हम सब क्लास की बात करें, फर्स्ट क्या थायजाइड। थायजाइड क्या है? जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन हुआ है जो जमा हुआ है उसके जो प्रोडक्शन को क्या है उसको रिड्यूस करती है और जो उसको आउटपुट है यूरिन के अंदर उसको क्या है इंक्रीज करती है। थायजाइड के अंदर जो ड्रग आती है जो यूज में लाई जाती है उस फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट क्या है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, सेकंड क्लोरोथाइलिडोन, थर्ड इंडेपामाइड। नेक्स्ट की बात करते हैं लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक क्या है? जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम जो मैग्नीशियम जो है सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट है उनको क्या रिड्यूस करती है, उसके एब्जॉर्प्शन को है रिड्यूस करती है, कम करती है। उसमें जो ड्रग है यूज में लाई जाती है फर्स्ट क्या है फुरसेमाइड, सेकंड है बुमेटेनाइड। नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या है? जो पोटेशियम विदाउट लॉस ऑफ पोटेशियम इंक्रीज डायूरेसिस, मतलब जो पोटेशियम है उसके लॉस को विदाउट उसका लॉस नहीं होने देती और जो प्रोडक्शन है जो यूरिन का जो इंक्रीजेज है उसको क्या है बढ़ाती है। कौन कौन सी जो ड्रग है यूज में लाई जाती है? फर्स्ट है स्पिनोलैक्टोन, सेकंड है एमिलोराइड, थर्ड ट्राईएमिट्रिन। नेक्स्ट जो क्लास है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर। रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर क्या है? जो रेनिन है जो एंजाइम्स है जो किडनी के द्वारा जो एंजाइम जो सिक्रिएट होता है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो एंजियोटेंसिन जो है उसको एंजियोटेंसिन जो एंजाइम उसको क्या कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन 1 से क्या करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नैरोइंग करता है। इसी को रोकने के लिए इसको क्या है रोकने के लिए जो ड्रग में यूज लाई जाती है वो क्या कहलाती है रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर। फर्स्ट क्या है एसी इनिबिटर। जो एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग जो एंजियोटेंसिन को जो कन्वर्ट कर रहा था जो एंजाइम है उसको जो इनिबिट करती है वो ड्रग है फर्स्ट है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, नेलाप्रिल एंड बेंजीप्रिल। ये एसी इनिबिटर क्या करते हैं? जो प्रोडक्शन हो रहा था एंजियोटेंसिन 2 का उसको क्या डिक्रीज कर देती है और जो अमाउंट है जो ब्लड का उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है लोअर हो जाता है। सेकंड है 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। 81 क्या है? एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अंदर जो ड्रग यूज में लाई जाती है फर्स्ट है लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वेलसार्टन एंड टेलमिसार्टन। नेक्स्ट डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। डायरेक्ट का मतलब क्या? जो एंजाइम जो सिक्रेट हो रहा था उसको ही डायरेक्टली इनिबिट करना, उसमें जो ड्रग यूज लाई जाती है एलिसग्रीन। नेक्स्ट जो क्लास है वो है सिंपैथेटिक इनिबिटर। सिंपैथेटिक इनिबिटर क्या है? जो सिंपैथेटिक जो नर्व है जो कि जो ब्लड प्रेशर को जो इंक्रीज कर रही थी उनको क्या नर्व को क्या इनिबिट कर देती है और जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या रिड्यूस कर देती है। फर्स्ट है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या है? जो अल्फा जो रिसेप्टर है वहां पर जाकर जो क्या है उस एंजाइम को क्या ब्लॉक कर देते हैं। फर्स्ट है जो ड्रग यूज में लगाते हैं प्रोपेनॉल, मेटोप्रोलोल, एटिनोल। सेकंड जो है अल्फा प्लस बीटा जो कॉम्बिनेशन में एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, लेबिटालोल, कार्बिडोल। थर्ड है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, पैराजोसिन। और नेक्स्ट है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। इसके अंदर जो ड्रग यूज में लाई जाती है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। फोर्थ जो क्लास है वो वैसोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को जो डायलेट करते हैं। फर्स्ट क्या आर्टियोलर, जो आर्टियोल्स को जो डायलेट करती है। फर्स्ट जो ड्रग है हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल, डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जो आर्टियोल प्लस वेनस, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स। अब हम सभी जो क्लास के बारे में पढ़ते हैं और इनकी जो सब क्लास हम सभी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स भी कहते हैं। डायूरेटिक क्या है? मेडिकेशन है जो डिजाइन टू जो इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। उसके अंदर जो फर्स्ट सब क्लास थी थायजाइड। थायजाइड के अंदर हमने ड्रग पढ़ी थी हाइड्रोक्लोरोथायजाइड।
तो थायराइड क्या है, मेडिकेशंस दैट आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर्स एंड रिड्यूस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। मतलब क्या है, जो हाई ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है उसको क्या ट्रीट करती है, ट्रीट कैसे करती है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ बॉडी के अंदर उसको क्या है रिड्यूस करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें ड्रग की, इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम द डीसीटी डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इन द किडनी बाय ब्लॉकिंग द थायराइड सेंसिटिव सोडियम chloride importer and increase calcium reabsorption at the DCT tubules distilled converted tubules। मेनली जो कुछ साइड इफेक्ट जो ड्रग के हमें मिलते हैं वो है डिजीनेस, ब्लड विजन्स, धुंधला दिखाई देना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, ईचिंग होना, हेडेक एंड वीकनेस। यूजेज की बात करें तो फर्स्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है। दूसरा CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, ये क्या एक किडनी डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है, जो बॉडी के अंदर क्या है, जो ज़्यादा अमाउंट में क्या है जो प्रोटीन है उस यूरिन के द्वारा क्या है एक्सक्रिएट होने लगता है। सेकेंड है सिरोसिस। सिरोसिस क्या एक क्रोनिक लीवर डैमेज है। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी फेल्यूलर। अब बात करते हैं सेकंड सब क्लास ऑफ डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक क्या है, लूप डाययूरेटिक इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ रीअब्सॉर्ब सोडियम एट द असेंडिंग लूप इन द किडनी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एक्ट ऑन द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इंपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनली टू इनहिबिट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम रीअब्सॉर्प्शन। मेनली जो कुछ साइड इफेक्ट है, हाइपोकैलेमिया, ओटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया, एलर्जिक रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। ओटोटॉक्सिटी क्या है, ओटो का मतलब क्या, ईयर, टॉक्सिसिटी का मतलब पॉइजनस, जो ईयर पॉइजनिंग। हाइपरयूरिसीमिया क्या है, जो ब्लड के अंदर क्या है ज्यादा अमाउंट में क्या जो यूरिक एसिड का क्या है बढ़ जाना, वो क्या है हाइपरयूरिसीमिया। और जो हाइपरकैल्सीमिया जो साइड इफेक्ट है, हाइपोकैल्सीमिया क्या है, जो ब्लड के अंदर क्या है जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पोटाशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका जो लेवल है उनका क्या है लो हो जाना, कम हो जाना। और नेक्स्ट जो हमने डिहाइड्रेशन पढ़ाई था। अब बात करते हैं थर्ड सब क्लास ऑफ डाययूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। दिस मेडिसिंस दैट इंक्रीज डाययूरेसिस विदाउट लॉस ऑफ पोटाशियम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, क्या एक वीक डाययूरेटिक है जो वर्क करता है बाय इंटरफेयरिंग द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज इन द डीसीटी ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी और एज एन एंटागोनिस्ट एज द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है सोडियम ट्रांसपोर्ट को इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डू नॉट प्रोमोट द सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम इनटू यूरिन। अब बात करते हैं सेकंड क्लास रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। ड्यूरिंग इनहिबिट द फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ RAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो RAS जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट जो पंप हो रहा है उसको जो ब्लड है उसको क्या रेगुलेट करने का काम करती है, नेमली द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। फर्स्ट जो सब क्लास है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर वर्क बाय इंटरफेयर विद द बॉडी RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जो ACE इनहिबिटर क्या है, मेडिकेशन द स्लो द एक्टिविटी इट इज द एंजाइम ACE रेनिन and decrease or inhibit the production of angiotensin 2 and dilate of blood vessels। यूजेज की बात करें, फर्स्ट क्या एक्यूट एंड क्रोनिक HPP, हाई ब्लड प्रेशर, एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेल्यूलर्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन, प्रिवेंट स्ट्रोक, प्रिवेंट किडनी डिजीज। साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्रग की इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, चेस्ट पेन, इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, एलिवेटेड पोटेशियम लेवल एंड कफ। नेक्स्ट जो सब क्लास है वो है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट AT1 ब्लॉकर आर अ ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल दैट बाइंड टू एंड इनहिबिट A2 टाइप 1 रिसेप्टर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ A2 रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर बाय प्रिवेंटिंग एंजियोटेंसिन 2 फ्रॉम बाइंडिंग टू A2 रिसेप्टर ऑन द मसल्स सराउंड ब्लड वेसल्स एंड दैट ब्लॉक आर्टियोस कॉन्ट्रैक्शन एंड सोडियम रिटेंशन इफेक्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यूजेज जो है HBP, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर्स। साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, ड्राउजीनेस, एलिवेटेड पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट जो सब क्लास है रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर की वो है रेनिन इनहिबिटर, ब्लॉक द एंजाइम रेनिन फ्रॉम द ट्रिगरिंग अ प्रोसेस दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर्स। एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स रिलैक्स, वाइडन, easier to blood flow through vessels and lower blood pressures। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, रेनिन इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ रेनल्स, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ रेनिन टू एंजियोटेंसिनोजन एंड रेनिन इनहिबिटर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। थर्ड जो क्लास है वो है सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सिंपैथेटिक इनहिबिटर क्या है, BP इज मेंटेन्ड बाय द टोनिक वैसोमेट्रिक, जो ब्लड प्रेशर जो मेंटेन किया जाता है टोनिक वैसोमेट्रिक जो एक्टिविटी है ऑफ इफेरेंट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स विच आर टोनिकली जो रेगुलेट करती है बाय द रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला इन द ब्रेन। They act RVLM to decrease sympathetic neuron activity and lower BP। फर्स्ट जो सब क्लास है वो है अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर, a substance that relax smooth muscles
your blood vessels and in the prostate gland which improve the flow of urine and blood. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन आल्सो नोन एज एड्रेनलिन एंड योर ब्लड वेसल्स रिलैक्स एंड योर ब्लड फ्लो मोर इजीली एंड रिजल्टिंग इन लोअर ब्लड प्रेशर. साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, नोइजिया, स्वेलन लेग एंड एंगल्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, रैशेज, इचिंग ऑफ द स्किन, वीकनेस और टायर्डनेस. यूजेज की बात करें एंजाइना, एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन होना, हार्ट फेल्यूर, हाई ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, आर्टियल फिब्रेशन. नेक्स्ट जो सब क्लास है सिंपैथेटिक इनहिबिटर की, अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. दे हैव ए कंबाइंड इफेक्ट ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ कैटेचिलोअमाइंस हार्मोन्स. कैटेचिलोअमाइंस हार्मोन के जो हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं एपिनेफ्रिन हो गया टू बोथ अल्फा बीटा ब्लॉकर्स. नेक्स्ट जो सब क्लास है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी बीटा ब्लॉकर क्या है, वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स एपिनेफ्रिन आल्सो नोन एज एड्रेनलिन. बीटा ब्लॉकर हेल्प ओपन योर वेन एंड आर्टरी, इंप्रूव योर ब्लड फ्लो. नेक्स्ट जो सब क्लास है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, वो सब्सटेंस जो माइमिक और मॉडिफाई द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस कैटेचिलोअमाइन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ड्रग क्या है, रिड्यूस करते हैं बीपी को मेनली बाय स्टिमुलेटिंग सेंट्रल A2 एनर्जेटिक रिसेप्टर इन द ब्रेन स्टीम सेंटर बाय रिड्यूस sympathetic nerve activity, neuronal release of norepinephrine to the heart and peripheral circulations. साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ, सिडेशंस, नेजल म्यूकोसा, ब्रेडिकार्डिया. अब बात करते हैं कौन सी जो ड्रग है सेफ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें हम कौन कौन सी जो ड्रग है यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर जो कि सेफ है. जैसे कि दिया गया बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, जो कि एक एब्रीवेशन दिए गए इसको याद करने के लिए. फर्स्ट बेटर का हम बी लेते तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग थी जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी, जैसे कि कार्डियोसेलेक्टिव, जैसे कि लैबिटोल जो ड्रग है. नेक्स्ट है मदर का हम लेते हैं मिथाइल डोपा. सेकंड है केयर, सी का क्या क्लोनिडिन क्या थी एक जो सिंपैथोलाइटिक क्या इनहिबिटर जो ड्रग थी. नेक्स्ट है ड्यूरिंग हम डी लेते तो डाई हाइड्रोपायराडिन CCB जो कि निफाडिपिन, एमिलोडिपिन. हाइपरटेंसिव का H लेते तो हाइड्रालिजिन और प्रेगनेंसी का P यूज़ करते तो पैराजोसिन एंड अदर अल्फा. जो कि ये ड्रग सभी जो ड्रग है यूज़ है सेफ है प्रेगनेंसी के टाइम पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स आज हमने जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी जो ड्रग है जो हाइपरटेंसिव को जो ट्रीटमेंट में लाई जाती है. मेनली हमने जो है 4 क्लासेस के बारे में पढ़ा. फर्स्ट जो कि डाययूरेटिक क्या होता है, उसके अंदर कौन सी जो सब क्लास है, रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर के अंदर यूज की जो सब क्लास है जो ड्रग में यूज में लाई जाती है. सिंपैथोलाइटिक इनहिबिटर के बारे में पढ़ा और वैसो डायलेटर क्या होता है, उनके सभी के बारे में जो है आज हमने पढ़ा. तो फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.